Assalamualaikum class 8. Today's topic of discussion of ours today will be the how to insert a gene into a bacterium. This is basically given in your chapter number 3 biotechnology. It is I guess a second or the third topic that has been discussed on the page number 35 and 36, that how are you going to discuss to insert a gene into a bacterium. In the last topic we had studied at why the structure of a bacterium is very much suitable for biotechnology. Genetic engineering के अंदर basically बैक्टीरियम का ही स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा सूटेबल क्यों होता है, हम कोई और क्यों नहीं यूज़ कर देते. सो उसकी डिफरेंट रीजंस थी, वो हमने पढ़ी थी. आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे दैट हाउ डू वी इंसर्ट अ जीन इनटू बैक्टीरियम, कि अगर हमने अपने जीन को बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट करना हो तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो. देयर आर सर्टन स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो इन दिस टॉपिक. आपकी बुक में टॉपिक इसी तरह से दिया हुआ है, मैं इसको स्टेप वाइज करके चलना स्टार्ट कर देती हूँ. तो माई फर्स्ट स्टेप विल बी that in order to insert a gene into a bacterium we are going to take a donor cell and a bacterial cell. ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो बेसिकली दो जो है वो ऑर्गेनिज्म वी आर गोइंग टू टेक two organisms. One of them will be a donor cell and number second will be a transgenic organism. In the transgenic organism हमें पता है कि the transgenic organism is the one which receives or accepts the gene or has a gene that has been allocated to it from the outside. यानी कोई ऐसा जीन इस organism के अंदर present होगा जो बाहर से इसके अंदर insert किया जाए. That is known as to be the transgenic organism. Donor cell जो हम यहाँ पर consider करेंगे वो आपके पास होगा human cell. एंड जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पर लेंगे दैट विल बी अ बैक्टीरियल सेल, या हम यहाँ पर एक बैक्टीरियम का सेल लेंगे. बैक्टीरियम जो है वो आपके पास सिंगुलर होता है ऑफ अ बैक्टीरिया, वेयरएज बैक्टीरिया स्टैंड्स फॉर प्लूरल. सो बेसिकली हम ये प्रोसेस करते क्यों है बायोटेक्नोलॉजी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम ये प्रोसेस करते क्यों है टू ऑब्टेन सर्टेन प्रोटीन्स और एंजाइम्स और स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा दैट आर रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो आगे आपके पास बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ के अंदर आपके पास इंसुलिन की प्रिपरेशन जो है वो डिस्कस हुई होगी. बेसिकली हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन certain useful substances in the laboratory so that we can insert them back into the human body which a human body cannot prepare by itself. यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करना छोड़ देती है, ऐसे एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स को बॉडी में हमें बाहर से इंसर्ट करना पड़ता है, लेकिन ज़ाहिर वो प्रोटीन्स हम बाहर बनाएंगे तो उसके बाद ही हम उसको वापस इंसर्ट कर सकेंगे. सो उसके लिए जो हम प्रोसेस हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ द प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हेयर. इन दिस प्रोसेस स्टेप नंबर 1 is identification and isolation of the useful gene. ठीक है, इस स्टेप के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है दैट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द यूजफुल जीन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्रॉम अ ह्यूमन सेल we will identify and isolate the useful gene using by cutting it from its chromosome using स्पेशल एंजाइम्स. हमारे पास स्पेशल एंजाइम्स यहाँ पर यूज़ होंगे जिसको यूज़ करते हुए हम एक ह्यूमन सेल के अंदर से एक जीन को कट ऑफ कर सकेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर मैं पर्पल कलर से अब यहाँ पर ह्यूमन सेल को शो करूँगी, वेयर इज़ ग्रीन कलर विल बी यूज फॉर माई दैट विल बी बेसिकली यूज फॉर द बैक्टीरियल सेल. फर्स्ट स्टेप में क्या हम करेंगे, लेट्स से कि आपके पास एक ह्यूमन सेल है. ह्यूमन सेल के अंदर ये उसका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट है. ठीक, दिस इज़ योर क्रोमोसोम एंड दिस इज़ अ ह्यूमन सेल दैट इज़ बेसिकली आर डोनर सेल. फर्स्ट की यूजिंग द एंजाइम स्पेशल एंजाइम दैट आर द एंजाइम्स जिनको हम यूज़ करते हैं टू कट ऑफ दिस जीन फ्रॉम द साइट फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर साइट फ्रॉम दैट ऑफ द फ्रॉम द पर्टिकुलर साइट ऑफ द DNA, क्योंकि आपको पता है कि आपका जीन जो है वो DNA के ऊपर प्रेजेंट होता है. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू आइसोलेट अ जीन एंड गोइंग टू कट ऑफ
फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट्स DNA। हम बाकी DNA के ऊपर जस्ट एक पोर्शन ऑफ जीन को जो है वो कट ऑफ कर लेंगे। दिस इज़ बेसिकली आवर पोर्शन ऑफ अ जीन दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आवर डोनर सेल। साइड बाय साइड हम इसकी जो है वो बैक्टीरियल सेल को भी देख लेते हैं। बैक्टीरियल सेल आपके पास हमेशा एक इनकैप्सुलेटेड जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है, या आपके पास एक इनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर DNA जो है क्रोमोसोम जो है वो इसी तरह स्कैटर्ड आउट हुआ होता है। दिस इज़ बेसिकली द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। और प्लाज्मिड जो होते हैं वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन द एडिशनल DNA मॉलिक्यूल। दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द plastids they are plasmids they are scattered throughout the cytoplasm। so इसके भी फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, साथ साथ हम बैक्टीरिया का भी DNA जो है वो सेपरेट आउट करते जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द प्लाज्मिड। हम पहले एक प्लाज्मिड को जो है वो सेपरेट आउट कर लेते हैं। लेट्स से कि ये मेरे पास एक प्लाज्मिड था और इसको भी हम एक पोर्शन थोड़ा सा इसका भी कट ऑफ कर लेते हैं यूजिंग दो सर्टेन एंजाइम्स। यहाँ से पोर्शन जो है वो छोटा सा कट ऑफ, लेट्स से कि ये पोर्शन हमने यहाँ से कट ऑफ कर लिया तो आपके पास सिर्फ इतना सा ही प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर आप बच जाता है। दिस इज़ योर प्लाज्मिड एंड दिस इज़ अ पोर्शन ऑफ प्लाज्मिड दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बैक्टीरिया। पोर्शन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक। ये आपके पास बैक्टीरियल सेल है जो आपका ट्रांसजेनिक बैक्टीरियल सेल भी कहलाएगा। दिस इज़ योर बैक्टीरियल सेल, ठीक। बैक्टीरियल सेल में से भी आपने क्या करना है, आपने एक प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लेना है सो दैट आप उसके अंदर अपनी रिक्वायर्ड जीन को ह्यूमन सेल से लेकर इसके अंदर इंसर्ट कर सकें।